मैं ये बोल रहा था कि सर जो सबसे बड़ी राहत की बात की गई ग्रेच्युटी में सबसे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि पहले आप 5 साल काम करते थे तब जाके आप ग्रेच्युटी के हकदार होते थे, अब केवल 1 साल में ही मौका मिल पाएगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल नए एम्प्लॉयज़ के लिए होगा या मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी लागू होगा? जी सर। नहीं, सभी नहीं, पर लागू होगा। नमस्कार आपको और अश्वनी जी को और टीवी 9 डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। नहीं, ये नियम सभी के लिए है। और दूसरी बात देखिए, ये नियम तो बड़ा बड़ा अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है जी क्योंकि 1 साल अगर आपको ज्वाइन किया हुआ है तो आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुराने तो वैसे ही एलिजिबल होते थे, जी तो पुराने भी जो 2 साल 3 साल के हैं उनको 15 दिन की ग्रेजुएटी मिलती है। आपको शायद पता होगा, टीवी 9 के दर्शकों नहीं तो मैं बताता हूँ, 26 दिन के आधार पर ये कैलकुलेशन करी जाती है, जी यानी कि 1 महीने में 26 दिन लिए जाते हैं और 15 दिन की निकाली जाती है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ग्रेजुएटी एक ऐसी चीज थी जो इस चीज से जोड़ी जाती थी कि बहुत लंबे वक्त तक आप जब कहीं काम करते हैं तब आपको ग्रेजुएटी मिलती है, पर अब 1 साल के बाद ग्रेजुएटी मिलना मैं समझता हूँ एम्प्लॉयज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। जी और जो लोग नए ज्वाइनीज हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग कुछ महीने में छोड़ के चले जाते हैं उनको रहेगा कि भाई कम से कम 1 साल तो अब काम करें कि हम जी कम से कम ग्रेजुएटी लेके जाएं। इससे स्टाफ टर्नओवर भी घटेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, इंसेंटिव आएगा। पर जी मैं सर। थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी चिंता इन लॉस, बहुत अच्छे हैं चारों लेबर कोड्स और 29 अलग अलग लॉस को मिला के बने हैं। मुझे थोड़ी सी चिंता इनके इम्प्लीमेंटेशन की है क्योंकि बहुत सारे केसेस लेबर कोर्ट्स में शिकायत जाती है, लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत जाती है, उसके बाद फिर मैटर लेबर कोर्ट में चला जाता है जी और फिर उसका फैसला नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है राज्य सरकारों को भी इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। राज्य सरकार इसको किस प्रकार इंप्लीमेंट करती है, कितना इफेक्टिव इसको रखती है, जी वो बहुत जरूरी बात रहेगी क्योंकि लोगों को फायदा इसका तभी हो पाएगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत इफेक्टिवली की जाएगी। मैं चाहूंगा कि शिकायतें एम्प्लॉयर्स को इसको पूरी तरह से लें, जैसे शिकायतें कम से कम जाएं दोनों जी ही एंड्स पे, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉयर। बहुत ही बैलेंस्ड है लेबर कोड। जी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली एम्प्लॉय के फेवर में है, जी एम्प्लॉयर के हक में भी है। तो दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की हुई है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और विदेशी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा एक ये अट्रैक्शन बन गया है क्योंकि विदेशी निवेशक के लिए लेबर रिफॉर्म्स की बात हमारे यहाँ बहुत समय से की जाती थी और अब जब लेबर रिफॉर्म्स आ गए, मैं समझता हूँ विदेशी निवेश जो इस वजह से रोका रहता था कि यहाँ जी पर लेबर सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे कानून है वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है जी वो सर, मैं उसी शिकायत पे भी आना चाह दूर रहा था होगी। सर, आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभी लेबर रिफॉर्म के ऊपर ही। सर मेरा दूसरा सवाल जो है अश्विनी जी से है कि सर ग्रेच्युटी की सर जो बताई शरद जी ने बात, वो तो बहुत राहत की बात है। उसमें एक और बड़ी राहत ये दी गई है कि पहले जो ग्रेच्युटी की टैक्स सीमा थी उसको 10 लाख से बढ़ा के टैक्स छूट की सीमा 20 लाख कर दी गई है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ग्रेच्युटी पर ये मेरे हिसाब से डबल बोनांजा है सरकार की तरफ से। जी सर। वो तो नहीं, बहुत उतना पहले कर दिया गया आपकी। था, जी वो सर बहुत अश्विनी। पहले हो गया था। जी जी सर अश्विनी सर। हाँ, नहीं, वो उसका जो है फायदा उसका मिलेगा। लेकिन जैसे शरद कोली जी कह रहे थे, मैं भी उस बात से सहमत हूँ जी कि इम्प्लीमेंटेशन का इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर है। जी लेकिन इसमें कोड के अंदर जो बदलाव किया गया है, पहले इंस्पेक्टर जो है वो जी वेरीफाई करता था चीजों को, जी लेकिन अब जो है वो स्वयं जो एम्प्लॉयर है वही कर सकता है। जी और एम्प्लॉय और यूनियन जो है वो अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, जी वायलेशन हो रही है, तो उसका केस वो फाइल कर सकता है। और उसके लिए हर स्टेट के अंदर ट्राइब्यूनल बनेंगे, लेबर ट्राइब्यूनल। पहले जी वो अलग अलग कोर्ट थे, लेकिन अब ट्राइब्यूनल के अंदर वो केसेस जा सकेंगे। तो ऐसा कहना है सरकार का, लेकिन ये समय बताएगा, क्योंकि अब 1 साल की ग्रेजुटी की बात हुई कि 1 साल बाद मिलेगी। जी लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने 1 साल से पहले ही आपको हायर कर दिया, फायर जी कर दिया, तो आप क्या करेंगे? जी तो ये चीजें भी बहुत बड़ी। और जहां पर बात आ गई कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, अगर जी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उससे पहले भी 300 से कम अगर एम्प्लॉय आपके पास है, आप फायर कर सकते हो, निकाल जी सकते हो। तो जी वो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए निश्चित रूप से जैसे कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है इनके, जो कोड्स के और रूल्स के, वो भी सख्ती से पालन होने चाहिए। नहीं तो सिर्फ ये एक शो केस हो जाएगा कि हाँ भाई ये कोड्स हैं, ये रूल्स हैं, लेकिन जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों में एम्प्लॉय को जो है, कर्मचारियों को फायदा होने वाला है।
लेकिन उसके अंदर एम्प्लॉयर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि वो जो कानून बने हैं उनको वो पालन करें। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा।